एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि आन्या को सप्लीमेंट आई होती है तो डेमियन उसको अपना टेस्ट पेपर दिखाने लगता है जिसमें उसको 91 नंबर आए होते हैं। तो आन्या ये देख के शौक हो जाती है क्योंकि उसके 13 नंबर आए थे। फिर हम देखते हैं कि आन्या के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो मन में कहती है मैं डेमियन का दिमाग पढ़ के हिस्ट्री के एग्जाम में अच्छे खासे नंबर बना लूंगी और मन ही मन यहाँ पे खुश होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आन्या अपने घर पहुंच जाती है और उसे वहां पता चलता है कि 2 हफ्ते बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा और 2 हफ्ते बाद उसका एग्जाम होता है। मतलब कि यार जिस दिन उसका एग्जाम है उसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। तो आन्या मन में कहती है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि जब चांद नहीं निकलता चंद्र ग्रहण पड़ने पर तो उसकी टेलीपैथी की पावर ही चली जाती है एक दिन के लिए और फिर वो चीटिंग नहीं कर पाएगी। तो आन्या कहती ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो बॉन्ड के पास जाती है और बॉन्ड से कहती है फ्यूचर देख और सारे टेस्ट के आंसर मुझे बता दो। तो बॉन्ड उसे एक डिश दिखाता है जो कि लॉयड ने बनाई होती है। तो आन्या ये देख के बहुत खुश हो जाती है और सब कुछ भूल जाती है और डिनर करने के बाद आन्या सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि लॉयड आन्या को पढ़ा रहा होता है लेकिन आन्या को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। तो योर लॉयड से कहती है कि मैं यूरी से कहूँ आन्या को पढ़ाने के लिए। तो लॉयड भी एग्री करता है। फिर हम देखते हैं कि यूरी लॉयड के घर आ जाता है और लॉयड और यूरी आमने सामने बैठे होते हैं। तो आन्या सोचती है स्पाई वर्सेस सीक्रेट पुलिस, लेकिन यूरी को पापा की रियल आइडेंटिटी नहीं पता तो पापा ही जीतेंगे। और यहाँ पे लॉयड आन्या से कहता है कि तुम पढ़ाई शुरू करो, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। और लॉयड मन में कहता है चलो मुझे टाइम मिल गया मेरे अगले मिशन के लिए। फिर हम देखते हैं कि यूरी आन्या को बहुत कठिन सवाल देता है लेकिन आन्या उसको सॉल्व कर देती है। यूरी चौंक जाता है और कहता है तुम्हें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आन्या मन में कहती है मैं टेस्ट के दिन चीटिंग नहीं कर पाऊंगी तो मुझे पढ़ाई को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो आन्या यूरी से कहती है कि ये तो तुक्का लगा है, मैंने तो सिर्फ आंसर गेस किया था। तो यूरी आन्या को पढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आन्या कहती है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनूंगी और मम्मा को सारी अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी। तो ये सुन के योर खुश हो जाती है और यूरी शौक हो जाता है। तो योर आन्या से कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना देती हूँ और वो वहां से उठ के चली जाती है। तो यूरी मन में कहता है ये मेरी सिस्टर की कितनी परवाह करती है। तो यूरी आन्या को बहुत अच्छे से पढ़ाने लगता है लेकिन आन्या को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। फिर यूरी आन्या से कहता है क्या तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है। तो आन्या यूरी से कहती है क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है। तो यूरी बताता है कि वो अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था क्योंकि वो छोटा था और पावरलेस था तो वो अपनी सिस्टर की मदद नहीं कर पाता था। तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करता था ताकि उसकी सिस्टर अच्छी जगह रह सके। और यूरी बताता है कि उसने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की है। और यूरी कहता है किसी व्यक्ति ने कहा है कि नॉलेज एक पावर है। तो आन्या यूरी से कहती है मैं रॉकेट बना सकती हूँ। तो यूरी एग्री करता है। तो आन्या फिर से कहती क्या मैं पूरी दुनिया को जीत सकती हूँ। तो यूरी कहता है रुको क्या तुम्हें दुनिया जीतनी है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूरी आन्या से कहता है कि तुमने ग्रामर को मास्टर कर लिया। तो आन्या कहती कौन सी ग्रामर। तो ये सुन के यूरी कहता है मेरा पूरा टाइम बर्बाद हुआ और मैं घर जा रहा हूँ और वो चला जाता है। तो योर कहती है मैंने इतनी मेहनत से स्नैक्स बनाए। तो यूरी फिर से वापस आता है और स्नैक्स खा के चला जाता है। तो योर आन्या से कहती मैं तुम्हारे लिए दूसरे बना देती। तो आन्या मना कर देती और कह देती मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पढ़ने। फिर हम देखते हैं कि लॉयड घर पे आ जाता है और योर से बता दी कि आन्या पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रही है। तो लॉयड कहता है बढ़िया। और वहां पे एक बुक रखी होती है। तो लॉयड उस बुक को उठाता है और पढ़ने लगता है। तो उसमें कुछ लैंग्वेज लिखी होती है जो लॉयड के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि आन्या का एग्जाम शुरू हो जाता है और आन्या भी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही होती है क्योंकि वो भी खुश होती है और पढ़ के आई होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आंसर शीट और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक लॉकर के अंदर रख दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं लॉयड एक टीचर का भेष बदल के स्कूल आया होता है और सामने एक स्पाई और होता है जिसको लॉयड देख लेता है और लॉयड भी छिप जाता है। और हमें पता चलता है कि उस स्पाई का नाम डेवरेक है और उसे कुछ स्टूडेंट्स की आंसर शीट बदलने का मिशन मिला होता है और ये उसका फर्स्ट मिशन होता है। फिर हम देखते हैं कि डेवरेक आगे जा रहा होता है लेकिन सामने से 2 सिक्योरिटी गार्ड आ रहे होते हैं। तो वो खम्बे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, मतलब लटक जाता है। ये देख के लॉयड शॉक हो जाता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड वहां से निकल जाते हैं और ये आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेवरेक के गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट उस पर खुलते नहीं है। तो वो उसका कांच तोड़ देता है और स्कूल के अंदर चला जाता है। तो लॉयड कहता है ये बेवकूफ है, कोई इसे देख लेता है ऐसे में। तो लॉयड उस गेट के बाहर एक फुटबॉल रख देता है ताकि किसी को शक ना हो और लगे कि ये फुटबॉल से कांच टूटा है। और लॉयड भी अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेवरेक एक स्टैचू के पीछे छिपा होता है और वो कहता है किसी ने मुझे बताया था नहीं कि अंदर गार्ड हो सकते हैं। और वो कहता है अब मैं
क्या करूं, तभी वो स्टैचू गिर जाता है। तो वो गार्ड कहता है कौन हो तुम, तो यहाँ भाई वो कहने लगता है मैं फेमस हूँ, तुम मुझे जानते होगे। तो वो गार्ड कहता है तुम मुझे बताओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। तभी पीछे से लॉयड आ जाता है। तो लॉयड डेवरिक से कहता है ये आईडी तुम्हारा है। तो यहाँ पे डेवरिक कहता है हाँ ये आईडी मेरा है, मेरे से नीचे गिर गया होगा धोखे से। तो लॉयड उसे आईडी कार्ड देता है और उसके हाथ में देखता है कि उसके हाथ में आंसर शीट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे लॉयड से वो कहता है कि तुम तो यार लाइफ सेवर हो बड़ी। तो डेवरिक उस लॉकर में पासकोड डालने लगता है लेकिन उसमें रॉन्ग बताने लगता है। तो लॉयड से डेवरिक कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो लॉयड लॉकर में पासकोड डालता है और लॉकर खुल जाता है। तो लॉकर के अंदर जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पे डेवरिक पीछे से आता है और लॉयड के सिर पे एक मुक्का मार देता है। तो लॉयड बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेवरिक एक बॉक्स को खोल रहा होता है, वो खुल ही नहीं रहा होता है लेकिन वो उसको खोल लेता है और उसमें से आंसर शीट निकाल लेता है और उसका काम पूरा कर देता है और कहता है मेरा मिशन पूरा हुआ और वो खुश होने लगता है। तभी लॉयड को भी होश आ जाता है। तो लॉयड उससे कहता है तुम एक स्पाई हो। तो डेवरिक लॉयड की तरफ बढ़ने लगता है। तो लॉयड कहता है मुझे माफ करना, मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं वादा करता हूँ मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। तो डेवरिक लॉयड से कहता है तुम मेरे बारे में सबको बताना कि मैं कितना औसम स्पाई हूँ और कूल स्पाई हूँ और मैं अपने हाथ से बुलेट को रोक सकता हूँ और मिशन की डिटेल सीक्रेट है तो वो मैं नहीं बता सकता। और वो वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड आंसर शीट देख रहा होता है और डेवरिक ने जो आंसर शीट में से आंसर मिटाए थे लॉयड उन सबको ठीक कर देता है और बिल्कुल परफेक्ट कर देता है जैसे पहले था और सबके नंबर सही होते हैं। तो आन्या के नंबर देखता है लॉयड और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर 5 दिन बाद हम देखते हैं कि स्कूल में रिजल्ट लगा होता है और सब बच्चे अपना अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे डेमियन का 11th रैंक आया होता है। तो ये देख के डेमियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके चमचे उसकी तारीफ करने लगते हैं। और विकी का 46 रैंक लगा होता है। तो विकी कहती है ये ठीक है, ये ज्यादा बुरा नहीं है। और यहाँ पे विकी आन्या से कहती है तुम्हारा नाम तो कहीं दिख भी नहीं रहा, लेकिन आन्या को पहले से पता होता है कि उसका रैंक कहाँ पे है, क्योंकि आन्या ने लॉयड का माइंड रीड करके पता कर लिया था कि उसका रैंक कितने नंबर पे आने वाला है। तो बेकी आन्या से कहती है तुम्हारा 213 रैंक लगा है। तो बेकी आन्या से कहती है चिंता मत करो, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तो डेमियन आन्या से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम फेल नहीं हुई और डेमियन वहां से चला जाता है। लेकिन आन्या खुश होती है क्योंकि उसको पता होता है कि लॉयड का मिशन अब फेल नहीं होगा। तो डेमियन आन्या को देख के कहता है कि इस रैंक में आने के बाद भी वो हंस रही है। तो बेकी आन्या से कहती है आन्या तुम पॉजिटिव हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रात हो जाती है और आन्या अपने घर पहुंच जाती है और आन्या कहती है पापा मैंने अपने टेस्ट में बहुत मेहनत की है। तो लॉयड आन्या से कहता है कि तुम मुश्किल से इन सारे सब्जेक्टों में फेल होने से बची हो तो तुम प्राउड कैसे कर सकती हो। तो ये और आन्या से कहती है बहुत बढ़िया आन्या, तुम्हारी सारी सब्जेक्टों के नंबर 100 से ज्यादा हैं। तो लॉयड मन में कहता है कि आन्या ने पास होने के लिए अपनी दम पे मेहनत की है और वो कहीं ना कहीं पास भी हो गई है अच्छे से, मतलब कम नंबर आए लेकिन फिर भी वो पास हो गई है और मेरा मिशन भी सेफ है। तो इसके लिए तो मुझे आन्या का थैंक यू करना चाहिए और ये चीज़ आन्या टेलीपैथी से समझ लेती है। फिर हम देखते हैं कि डेवरिक को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका मिशन फेल हो गया। तो वो भड़कने लगता है और चिल्लाने लगता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।